सेमीकंडक्टर प्लांट, हमारा जो सपना है वो जल्द ही बिहार में साकार होने वाला है। इसके साथ साथ BIIPP 2025 की जो उद्योग की नीति हमारी आई है, जिसका उद्देश्य लक्षित निवेश को प्रोत्साहित करना, जो मैंने कहा 50 लाख करोड़ का निवेश बिहार में हो, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये पॉलिसी लाई है। और जिसमें पहला बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, दूसरा है निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, तीसरा है बिहार लॉजिस्टिक नीति 2024, चौथा है वस्त्र एवं चमड़ा नीति 2022 और पांचवा है बिहार स्टार्टअप नीति 2022। यानी ये नीतियां हमने बिहार में बनाई है। और बिहार के औद्योगिक नीतियां आज देश की सबसे प्रतिस्पर्धी नीतियों में शामिल है। यानी हम कॉम्पिटिटिव भी किसी से पीछे नहीं है। आज अगर हमारी पॉलिसी को कोई देखता है पूरे देश और दुनिया का उद्यमी, तो सबके मन में यही आता है कि चलो बिहार जाकर उद्योग लगाने का काम करें। हमने इतना अच्छा पॉलिसी बनाया है। और उद्योग विभाग के द्वारा निवेशकों को राज्य में बड़ी संख्या में आमंत्रित करने के लिए देश विदेश में लगातार हमारे पदाधिकारी और विभाग के द्वारा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अभी हमने 2026 में, अभी से एक महीना पहले ही थाईलैंड में लोटस ट्रायंगल मेगा लॉन्च और रोड शो किया। इसके साथ साथ बेंगलुरु में रोड शो हुआ, फरवरी में कलकत्ता में एग्जिम हमारा सम्मेलन हुआ, अभी आपने देखा दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट हुआ और मेगा निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम पटना में अगस्त में हुआ, मुंबई में महा वर्ल्ड एक्सपो समिट 2025 हुआ, मुंबई में ही CII ईस्ट इंडिया समिट 2025 हुआ और इस तरह करके दिल्ली में आयोजित मेडटेक एक्सपो 2025 और बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति डायलॉग तथा अक्टूबर 2025 के लुधियाना में जो है अपॉर्चुनिटीज इन टेक्सटाइल सेक्टर इन बिहार आदि प्रमुख हैं। यानी लगातार हम रोड शो भी कर रहे हैं और लगातार विभिन्न प्रदेश में और अलग अलग देश में जाकर के और बिहार के इस नीति को समझाने का और निवेश लाने का प्रयास कर रहे हैं। 25-26 के अंदर हमारे जो उल्लेखनीय प्रगति है, इस अवधि के दौरान 747 लोगों ने निवेश का प्रस्ताव हमें प्राप्त हुआ है, 747, और जिसके अंदर 17,217 करोड़ से अधिक के निवेश का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त बियाडा के माध्यम से 317 निवेशकों को 404 एकड़ भूमि आवंटित कर 5500 करोड़ निवेश और 22,500 से अधिक लोगों को रोजगार की भी संभावनाएं हमें बनी है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, JK लक्ष्मी सीमेंट, एपिक एग्रो, कैंपा कोला, श्याम स्टील और ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो है मदर डेयरी, आदित्य बिरला समूह, अल्ट्राटेक टेक्सटाइल डिवीजन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऐसे उल्लेखनीय कार्य जो है हम लगातार निवेश के लिए लोगों को ला रहे हैं। आपने अभी देखा विधानसभा में और 2-3 दिन पहले लोकसभा में भी एक कानून पारित हुआ, जन विश्वास अधिनियम। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से हमने व्यापारियों को, उद्यमी को एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दिया है कि आपके साथ अगर व्यापार में कोई गलती करते हैं तो अब आपको क्रिमिनल केस आप पर नहीं किया जाएगा। यानी व्यापारियों को हमने इस मामले में टेंशन फ्री कर दिया। उनके साथ जो आपराधिक मुकदमे होते थे, अब उनको कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होगा और उन्हें एक नए तरीके से, पहले तो उनको एक लेटर दिया जाएगा, उनको आगाह किया जाएगा, फिर उसके बाद बहुत जरूरत हुआ तो मॉनेटरी फाइन किया जाएगा, लेकिन किन्हीं को आपराधिक मुकदमे किसी भी व्यापारी पर नहीं होगा। ये बहुत बड़ा जन विश्वास का अधिनियम हम लोगों ने लाया है। अब महिलाओं को कारखाना में 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, बशर्ते सुरक्षित कार्य परिस्थितियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। माननीय भारत सरकार से इस पर बात हो गई है और अब तो जो जिस तरह का वैश्विक संकट आया है, इस वैश्विक संकट में तो इथेनॉल को हम लोग खोज कर लेंगे, ढूंढ कर लेंगे। इसीलिए ये कैपिंग ही हट रहा है। तो वैश्विक संकट अलग है, लेकिन इथेनॉल का जो है हमारा परचेज कैपेसिटी भारत सरकार बढ़ाने जा रही है। ये अभी संकट आया है इसीलिए वो लेटर नहीं निकल पाया है, लेकिन 1 महीने के अंदर वो लेटर निकल जाएगा, नहीं तो ये निकल जाता पहले।
सर एक छोटा सा सवाल और है सर कि ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है बिहार का वो नेशनल एवरेज से काफी कम है, जिसके कारण एमएसएमई को बैंक्स के थ्रू जो फॉर्मल क्रेडिट होता है उसमें अभी अभी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट सवाल है। कौन है भाई, एक बार चेहरा दिखाइए। पीटीआई है, ठीक, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट सवाल। अभी हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर के साथ एक मीटिंग किया था मौर्या होटल में, बहुत इसमें से लोगों को मालूम होगा। और बैंकिंग सेक्टर के साथ नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबको हम लोगों ने रखा था। बिहार के साथ मेरा एक स्टेटमेंट भी आया था कि बैंकिंग सेक्टर बिहार के साथ न्याय नहीं कर रहा है, मंत्री दिलीप जायसवाल, मेरा ये बयान आया। मैंने 3 घंटे की बैठक में बैंकिंग सेक्टर को लताड़ने का काम किया कि आप जितना डिपॉजिट बिहार से लेते हैं उसका 20% भी बिहार के लोगों को ऋण देने का काम नहीं करते हैं, जबकि वहीं पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आप मोर देन डिपॉजिट वहां पर लोगों को ऋण देने का काम करते हैं। तो ये नहीं चलेगा। और इसके लिए डेवलपमेंट कमिश्नर के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बना दी गई है, और जो बैंक इसमें कोताही करेगा, और नाबार्ड के द्वारा भी मात्र 1300 करोड़ का पहले खर्च किया गया था, ऋण दिया गया था। इस बार उसने 25-26 में 2500 करोड़ रुपया ऋण दिया, यानी जस्ट डबल दिया है। अब हम लोगों ने इस 25 करोड़ को बढ़ाकर, मैंने कहा कि इस वर्ष इसको 4600 करोड़ करने का काम करो, यानी एक वर्ष पहले 1300 करोड़ 25 में, 24 में, 25 में 2500 करोड़, और हमने 26 का टारगेट दिया है कि बिहार के अंदर ऋण सीधा इसको जो है 4600 करोड़ करना पड़ेगा। और इस बात के लिए बैंकिंग ने अपनी सहमति दी है। हमने उसके सारे जो एनुअल मीटिंग हुआ था उस मीटिंग के सारे प्रोसीडिंग को डिसमिस कर दिया, नया प्रोसीडिंग बनाने के लिए बोला है। बिहार के एक एक लोगों को उसके डिपॉजिट के अनुसार ऋण मिले, बैंक को बिहार में करना पड़ेगा, नहीं तो हम बैंक पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपके पद पर का सवाल। देखिए मैडम बहुत तेज है, ये किसी तरह समाप्त कर रही है। वैसे मैं दिलीप जायसवाल के बारे में ये कहा जाता है कि हम मीडिया फ्रेंडली हैं, मैं इरिटेट नहीं होता। हर वक्त जो है सवाल का रेस्पेक्ट करना चाहिए। जब कोई चेयर पर बैठता है और सवाल का जब रेस्पेक्ट करता है तभी मीडिया के प्रति रेस्पेक्ट दिखाई पड़ता है। मैंने देखा है बहुत लोग तुरंत झुंझला जाते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। आप ही सरकार को देखिएगा, पत्रकारिता काम करेगा वो तो नेताजी लोग तो अपना स्टाइल में रहते हैं।